आज का टॉपिक है हमारा ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर देखिए हमने ट्राई स्क्वायर बनाया है सामने। ट्राई स्क्वायर कैसा होता है? ये जो हमारा ये ब्लेड होता है इसका, ब्लेड, और ये जो हमारा इसको बोलते हैं हम स्टॉक। ये स्टॉक दो भाग होते हैं, ब्लेड और स्टॉक। ये मैंने इसकी लंबाई दिखाई है। ट्राई स्क्वायर की जो लंबाई है हमारी ब्लेड की लंबाई से ली जाती है। स्टॉक के अंदर की साइड से ब्लेड का जहाँ तक एंड होगा वो हमारा ट्राई स्क्वायर का लंबाई होगा। चलिए इसका ले लेते हैं परिचय। परिचय ट्राई स्क्वायर क्या है? ट्राई स्क्वायर एक परिशुद्धता मापी यंत्र है। क्या है? परिशुद्धता मापी यंत्र है। मटेरियल ले लेते हैं इसका, यानी कि धातु। ट्राई स्क्वायर किस धातु से बना होता है? हार्ड स्टील। कम चलना है। हार्ड स्टील से। हार्ड स्टील से। साइज ले लेते हैं हम। ट्राई स्क्वायर का साइज क्या होता है? देखिए 100 mm, 150 mm, 200 mm, ये हमारे क्या होते हैं? ट्राई स्क्वायर के साइज होते हैं। वो साइज लेते कहाँ से हम? ब्लेड की लंबाई से। ब्लेड की लंबाई से ट्राई स्क्वायर का हम साइज लेते हैं। चलिए शुद्धता। ट्राई स्क्वायर की शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी कितनी होती है? वो होती है हमारी 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई में, यानी प्रति 10 mm लंबाई में ये होती है हमारी ट्राई स्क्वायर की शुद्धता। चलिए ग्रेड। ग्रेड ग्रेड ट्राई स्क्वायर हमारे 3 प्रकार से मिलते हैं। तो 3 ग्रेड में मिलते हैं। नंबर 1 ए, बी और सी, 3 ग्रेडों में। जो ए ग्रेड है आपका, जो बी ग्रेड और सी ग्रेड। जो ए ग्रेड है वो इंस्पेक्शन करने काम आता है, और जो बी ग्रेड है वो रेफरेंस के काम आता है। जो सी ग्रेड है उसको हम मशीन शॉप में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे ग्रेड ए, बी और सी। स्पेसिफिकेशन यानी कि विवरण। स्पेसिफिकेशन देखिए लंबाई, ग्रेड और आईएसआई जो मार्क होता है उसके अनुसार हम इसका स्पेसिफिकेशन देते हैं। जैसे 200 A1 डैश। देखिए ये 200 क्या है?
हम मैंने बताया अभी, जैसे कि लंबाई है 200 इसकी लंबाई होगी। जो ए है, ए हमारा ये ग्रेड हो गया, ए ग्रेड हो गया, तीन प्रकार के ना ग्रेड, तो ये एक नंबर हो गया। और फिर इसका आगे चलेगा ISI मार्क, ISI, ठीक है, ISI मार्क 03। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, इसका स्पेसिफिकेशन। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको एक बार और लिख देते हैं। हार्ड स्टील, इसमें दिख नहीं रहा था, इसमें से दिखेगा अभी। स्टील, देखिए इसमें ट्राई स्क्वायर में कि इधर यहाँ पर एक कॉर्नर पे एक कटा हुआ भाग दिखाया गया है। ये इसका मतलब क्या है, अगर किसी वर्क पीस में, जैसे कि ये वर्क पीस है हमारा, ये अगर इसमें कहीं बर वगैरह आ जाए, बर, तो इस बर को स्थान देने के लिए हम ट्राई स्क्वायर में एक ये कॉर्नर बनाते हैं, ये कटा हुआ स्लॉट होता है। वर्क पीस की बर को स्थान देने के लिए उस कटे हुए स्लॉट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए यूज, ट्राई स्क्वायर का हम यूज कहाँ करते हैं। देखिए नंबर एक, कहीं भी देखिए, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार, इसके यूज बताएंगे हम क्या है। कहीं पर भी हमें 90 डिग्री पर कोई वर्क पीस सेट करना हो, या 90 डिग्री पर किसी समकोण की जांच करनी हो, या किसी जॉब की फ्लैटनेस की जांच करनी हो, तो हम ट्राइसोर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फ्लैटनेस चेक करने के लिए, फ्लैटनेस चेक करने के लिए 90 डिग्री का कोण चेक करने के लिए, नंबर तीन कार्य के किनारों पर, कार्य के किनारों पर लाइनें खींचने के लिए, कार्य के किनारों पर लाइन खींचने के लिए, नंबर चार कार्य को 90 डिग्री पर सेट करने के लिए, सेट करने के लिए। ये हमारे ट्राइस्क्वायर के यूज हैं, फ्लैटनेस चेक करने के लिए, 90 डिग्री कोण पर कोण को जांचने के लिए, कार्य के किनारों पर लाइन खींचने के लिए, या कार्य को 90 डिग्री पर सेट करने के लिए, ये इसके यूज हैं। अब चलते हैं इसके प्रकार। प्रकार नंबर एक एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। नंबर दो है हमारा, जो हमारा ये है ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर। नंबर तीन है हमारा इंजीनियरिंग स्क्वायर, इंजीनियर स्क्वायर। एक, दो, तीन, ये तीन प्रकार के होते हैं। अब देखिए, अब इस तीन प्रकार में भी हमारा इंजीनियर
जो हमारा ये स्क्वायर है, ये भी इसके भी अलग प्रकार हैं, ये भी हमारे अलग प्रकार से मिलते हैं। देखिए इसका देख लीजिए। नंबर 1 जैसे कि सॉलिड स्क्वायर, आपका एडजस्टेबल स्क्वायर, ये आएंगे आपके इंजीनियर स्क्वायर में। इसमें चलेगा पहला सॉलिड स्क्वायर। नंबर दूसरा है आपका एडजस्टेबल स्क्वायर। और नंबर 3 है आपका डाई मेकर। डाई मेकर स्क्वायर, ये है हमारे इंजीनियरिंग स्क्वायर के प्रकार। वैसे हमारे प्रकार होते हैं 3 प्रकार के, एल स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर और इंजीनियर स्क्वायर। अगर वो पूछ ले कि इंजीनियर स्क्वायर में कितने प्रकार होते हैं, तो फिर 3 प्रकार हैं आपके, सॉलिड स्क्वायर, एडजस्टेबल स्क्वायर, तीसरा है डाई मेकर स्क्वायर। जो सॉलिड स्क्वायर है, जो सॉलिड स्क्वायर है उसकी परिशुद्धता ज़्यादा होती है, यानी शुद्धता के लिए हम अधिकतर सॉलिड स्क्वायर का ही इस्तेमाल करते हैं। और नंबर 2 एडजस्टेबल स्क्वायर। एडजस्टेबल में क्या होता है, इसका ब्लेड और स्ट्रोक दोनों आगे पीछे मूव करते हैं, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। सॉलिड में ऐसा नहीं कर सकते, वो एक ही मेटल का बना होता है, इसलिए उसको सॉलिड बोलते हैं। वो इसे एडजस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको हम एडजस्ट करते हैं आगे पीछे, तो इसकी परिशुद्धता कम होती है। और ये एक यूज़ करते हैं हमारे डाई मेकर। जब डाई बनाते हैं और डाई काम करते हैं तो हम डाई मेकर स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा है आपका ट्राई स्क्वायर। जो इंजीनियरिंग स्क्वायर है, अधिकतर हम लोग उसी को इस्तेमाल करते हैं वर्कशॉपों में, ये वाला इंजीनियरिंग स्क्वायर का। देखिए प्रकार में आप इसके प्रकार में इसके जो एल स्क्वायर है हमारा, एल स्क्वायर, तो इसका जो ब्लेड और स्टोक पतले होते हैं, ये रहा स्टोक और ब्लेड, ये पतले होंगे और दोनों बराबर रहेंगे। जिस मोटाई का ये है उसी मोटाई का आपका ब्लेड रहेगा। कौन सा आपका, एल स्क्वायर का। ये क्वेश्चन भी आता है कि एल स्क्वायर का जो ब्लेड और स्टोक हैं वो कैसे होते हैं, तो हम आंसर देंगे ब्लेड और स्टोक दोनों पतले होते हैं और बराबर साइज के होते हैं। दूसरा है आपका ट्राई स्क्वायर। अधिकतर हम ट्राई स्क्वायर जो पढ़ रहे हैं ये वो ट्राई स्क्वायर है, ठीक है। इसके जो आपके स्ट्रोक हैं, स्ट्रोक वो आपके कास्ट आयरन के बने होते हैं, हार्ड लकड़ी के होते हैं और एल्यूमिनियम के भी होते हैं। ये स्ट्रोक, ये वाले आपके कास्ट आयरन के, हार्ड लकड़ी के और एल्यूमिनियम के भी बने होते हैं। नंबर 3 इंजीनियरिंग स्क्वायर। इसके ब्लेड और स्टोक, ये ब्लेड और स्टोक क्या होते हैं, एक ही धातु के बने होते हैं। किसके, मैंने लिखाया है अभी, हार्ड स्टील के, इंजीनियरिंग स्क्वायर के। जो हमारा एल स्क्वायर है, इसको हम कौन यूज़ करते हैं, इसको राजमिस्त्री यूज़ करते हैं। और जो आपका ट्राई स्क्वायर है, इसको कौन यूज़ करता है, कारपेंटर यूज़ करते हैं। और जो इंजीनियरिंग स्क्वायर है, इसको जो वर्कशॉप में हम काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं, तो हम ही यूज़ करते हैं इसको इंजीनियरिंग स्क्वायर को, ठीक है। ये हैं आपके प्रकार। ओके, ट्राई स्क्वायर कंप्लीट।